आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ टीचर्स, सरकारी और प्राइवेट, मेरे तमाम हर दिल अज़ीज़ तलबा, ये वीडियो चैनल आप तमाम के लिए है। इस वीडियो चैनल को आप सब सब्सक्राइब फरमा लें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करें और आपके कामों को घर बैठे आपके लिए आसान से आसान तर बनाएं। हम आपके लिए हर तरह की मालूमाती वीडियोज़ जो कि तालीमी लिहाज से अहम होती हैं वो लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल सरकारी टीचर्स से मैं मुखातिब हूँ और तलबा और ऐसे बेरोज़गार नौजवानान जो कि नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के मुतालिक भी मैं अपडेट्स लगाता रहता हूँ, तो वो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल है ही टीचर्स और तलबा के लिए। लिहाजा टीचर्स और तलबा इसको लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी और आप ज़रूर इस बात को मानेंगे कि आपने एक अच्छा फ़ैसला किया है, आपको एक अच्छा चैनल मिला है, आपको एक बेहतरीन चैनल मिला है जिसने आपके लिए आपके कामों में आसानियाँ पैदा की हैं। मैं आता हूँ अब अपनी आज की वीडियो की तरफ, जो कि बनाई गई है अपने मुअज़्ज़िज़ टीचर्स के लिए। देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए क्या चीज़ मौजूद है। डियर टीचर्स, इस वीडियो में टीचर्स के लिए मॉड्यूल 1 और यूनिट 1 के दुरुस्त जवाबात मौजूद हैं। आप जानते हैं कि ईस्ट कायद ट्रेनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिसकी मियाद 2 साल है। ईस्ट क्या है? ये है इंग्लिश एज सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। इसका मॉड्यूल 1 आपने करना है और इसका यूनिट 1 आपने कायद एप्लीकेशन के ऊपर हल करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉड्यूल 1 के और यूनिट 1 के सवालों के दुरुस्त जवाबात कौन से हैं। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप तक ये सारे जवाबात दुरुस्त पहुंच जाएं और आप आसानी के साथ अपना मॉड्यूल 1 और यूनिट 1 हल कर सकें। मैं आपको साथ साथ सवाल पढ़ के दूंगा, उनके कुछ जवाब गलत हो गए हैं तो लिहाजा आपने उस गलत जवाब के ऊपर आपने टिक नहीं करना, बल्कि नीचे येलो पट्टी आपको एक नज़र आएगी। उस येलो पट्टी के अंदर उसका दुरुस्त जवाब मौजूद है। मैं साथ आपको पॉइंट आउट रेड पॉइंट से कर दूंगा ताकि आप अपना जवाब सही कर लें और आप उसमें गलती न करें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इसका मार्क्स जो हैं ये 1 है। हर सवाल का 1 है जवाब और हर नंबर 1 है माजरत। और कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब अगर आप गलत भी दे दें तो उसका आपके रिज़ल्ट पे, आपके सर्टिफिकेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको गलत करने की वजह से आपके रिज़ल्ट पर असर पड़ेगा। कुछ सवालात जो हैं वो ओपिनियन बेस्ड हैं। मसलन आपसे पूछा जाएगा कि लेसन प्लान कैसे करते हैं, तो वो आप अपने ओपिनियन के मुताबिक भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ सवालात के जवाबात ऐसे हैं जिनके जवाबात आपने सही देने हैं।
तो मैं आपको एक एक सवाल पढ़ के दूंगा, साथ उसका जो दुरुस्त जवाब है उसको पॉइंट आउट भी कर दूंगा, उसका जो जवाब है उसको निशान भी लगा दूंगा, साथ आपको बोल के भी बता दूंगा। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये येलो कलर की पट्टी नज़र आ रही है, इसमें जो है ये दुरुस्त जवाबात मौजूद हैं। ये येलो पट्टी को भी मैं आपको आउट करके दे देता हूँ। ये जितनी भी ये येलो पट्टीज़ आपको वीडियो में नज़र आएंगी उसमें ये आपका दुरुस्त जवाब लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं साथ क्या करूँगा कि जो जवाब गलत हो गया है वो तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखें, ये ट्रू और फॉल्स का लिखा हुआ है, तो ये तो करेक्ट जवाब है ना इसका पहले सवाल का। तो कुछ में ऐसा है कि गलत भी हो गया है, इनकरेक्ट हो गए हैं, तो लिहाजा आपने उस इनकरेक्ट से बचना है जो आपको येलो पट्टी में नज़र आ रहा है, और जो आपको पॉइंट आउट करके दिया जाए तो उस सवाल को आपने करेक्ट करके जवाब देना है ताकि आपका काम ठीक हो जाए। पहला सवाल जैसे देखें कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड अ फोनीम, तो इसमें पहला ट्रू है, ठीक हो गया जी। ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो फोनीम ही कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। हमारे पास अगला सवाल है अ डिफ्थोंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट साउंड्स, सेलेक्ट वन। ट्रू है या फॉल्स है? अ डिफ्थोंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट साउंड, क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड्स का कॉम्बिनेशन है डिफ्थोंग? ट्रू या फॉल्स? ये है जनाब फॉल्स, वो कॉन्सोनेंट का नहीं है बल्कि वो वावल्स का है। ये जवाब गलत लगा हुआ है, आपने जो है इसके ऊपर आपने निशान लगाना है और साथ आपने ये येलो पट्टी को देखना है, आपने इसे फॉल्स में लगाना है क्योंकि ये ऊपर गलत लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब हम अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ सेकंड लैंग्वेज नीड्स प्रॉपर लेसन प्लानिंग फॉर प्राइमरी लेवल लर्नर्स, कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल में जो है जो सेकंड लैंग्वेज है नीड्स ज़रूरत होती है प्रॉपर लेसन प्लानिंग की फॉर प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी लेवल के जो बिगनर्स लर्नर्स हैं उनके लिए। तो ये ट्रू है, इसका आंसर करेक्ट भी यही है जिसमें लगा हुआ है, आपने इसमें करेक्ट में ये लगा लेना है, यही लगा हुआ है ये जी, ये ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं इससे अगले की तरफ कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ओरल कम्युनिकेशन इज़ एग्जैक्टली द सेम एज रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जो है इज़ एग्जैक्टली सेम है रिटन कम्युनिकेशन की तरह, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हो गया जनाब फॉल्स, इधर फॉल्स में आपने लगाना है, ये भी ठीक लगा हुआ है और आपको पीली पट्टी में भी ये देखें ये सही नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। People with different English accent pronounce some phonemes differently, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है जनाब, ये इसमें भी ट्रू लगा हुआ है, ये देखें, और आपको पीली पट्टी में भी ये ट्रू नज़र आ रहा है। अब आते हैं हमारा अगला सवाल, विच ऑफ दीज वर्ड्स हैज़ द शॉर्ट वावल साउंड, इनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो शॉर्ट वावल साउंड रखता है? तो ये वीड जो है ये वर्ड गलत लग गया है, इसके साथ इसका जो ट्रू आंसर है वो होना चाहिए था लिटल, ये देखें जी ये वाला होना चाहिए था, ये आप इसमें भी देख लें ये भी आपको लिटल नज़र आ रहा है, तो आपने लिटल के ऊपर लगा देना है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ द शाह, इसमें से ये कौन सा करेक्ट आंसर है जनाब? ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ये वाला ही करेक्ट आंसर है। ये मैं आपको फिर निशान भी लगा के देता हूँ, ये देखें कि ये करेक्ट आंसर है और इसमें भी करेक्ट ही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ दीज वर्ड्स हैज़ द साउंड, ये आपको सिंबल नज़र आ रहा है कि इसका आंसर कौन सा है? थ्रू है, कारपेट है, बर्ड है, ऑनेस्ट है। तो थ्रू जो है ये गलत लग गया है, आपने थ्रू के ऊपर नहीं लगाना बल्कि आपने इस बर्ड के ऊपर लगाना है, और ये आपको बर्ड नज़र भी आ रहा है येलो पट्टी में जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वर्ड डज नॉट राइम विद द अदर्स,
तो ये भी इनकरेक्ट लग गया है। इसमें जो करेक्ट आंसर है नियर, बियर, हेयर ऑल हैव द वॉल साउंड, देयर हैज़ द वॉल साउंड ई। तो ये भी इनकरेक्ट लग गया है। ये आपने पीली पट्टी वाला देख लेना है जो सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज कॉन्सोनेंट साउंड इज़ अनवॉइस्ड। तो ये योर आंसर इज़ इनकरेक्ट, ये भी आंसर इनकरेक्ट है। आपका जो सही आंसर है वो जनाब ये वाला है, ये वाला आपने लगाना है जी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज कॉन्सोनेंट साउंड इज़ वॉइस्ड। तो फिर ये भी अनकरेक्ट लग गया है। आपके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, आपने ये वाला लगाना है जी। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप पढ़ना नज़र नहीं आएगा आपको, ये बहुत ब्लर है। मैंने कोशिश की है इसको क्लियर करने की, लेकिन यहाँ से आप तस्वीर में देख लें, जो आपको यहाँ से तस्वीर में या इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें ताकि आपके लिए आसानी हो और आप दुरुस्त जवाब के ऊपर निशान लगा सकें जी। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इनेबल्स द लर्नर्स टू बेटर अंडरस्टैंड देयर टेक्स्ट बुक्स। ये भी अनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है जी। हमारा नेक्स्ट है जनाब, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ सेकेंड लैंग्वेज नीड्स प्रॉपर लेसन प्लानिंग फॉर प्राइमरी लेवल लर्नर्स। ये करेक्ट है आपका, ये ट्रू मिल आएगा जी जनाब, ये करेक्ट है। इसके बाद आ गया, ओरल कम्युनिकेशन इज़ एग्जैक्टली द सेम एज रिटन कम्युनिकेशन। ये आपका फॉल्स लग गया है, आपने ये फॉल्स में ही इसमें लगाना है। ठीक हो गया जी, फॉल्स में है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द टेक्स्ट बुक्स आर सपोज टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स एज गिवन इन द नेशनल करिकुलम। नेशनल करिकुलम में ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है, इसमें ही आपने लगाना है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5, इसमें हमारे पास आता है, सिलेक्ट द बेस्ट टेक्स्ट बुक एक्टिविटी टू हेल्प लर्नर्स द SLOs। तो इसमें हमारा जो है ये आंसर हमारा करेक्ट है, आपने इसमें ही लगाना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये है ऑडियो मैसेज, लिसन टू द ऑडियो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, ड्रिलिंग। तो ये आपका है राइजिंग इंटोनेशन। कौन सा जी? राइजिंग इंटोनेशन है इसमें, और ये आपने नहीं लगाना, जो लगा हुआ है ये येलो पट्टी वाला ही आपने लगाना है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम अपने टीचर्स के लिए इस तरह ही की मालूमाती वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि हमारे टीचर्स के कामों को आसान से आसान तर बनाती हैं। लिहाजा टीचर्स और तलबा से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाअल्लाह इस चैनल पर आपको आज की तरह हमेशा इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी तरफ से अगर हो सके तो हमें लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।